हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक भूत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक श्यामनगर नाम का गांव था। उस गांव में गरीब किसान राम और उसका परिवार रहा करता था। तेज गर्मियों के दिन चल रहे थे। राम के घर में फ्रिज ना होने की वजह से उसका परिवार मटके का ही पानी पिया करता था, जो कि गर्मी की वजह से इतना गर्म हो जाता कि जिसे पीने पर ऐसा लगता जैसे अभी अभी गैस पर ही उबाला हो। रोज ऐसा पानी पी पी कर राम के बेटे राकेश और बेटी रेखा दोनों परेशान हो चुके थे। गर्मियों में बाहर ही सब्जियां और खाना रखना पड़ता, जिसकी वजह से वो भी खराब हो जाता था, जिससे राम की पत्नी कोकिला भी तंग रहती थी। कुछ दिन तक सब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राम के बच्चे तंग आकर राम से कहने लगे, पिताजी, अब मुझसे तो ये गर्म पानी पिया नहीं जाता। पहले ही इतनी गर्मी है और ऊपर से ये खोलता पानी। हाँ पिताजी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मेरे सभी दोस्तों के घर में फ्रिज है, उन्हें गर्मी की कोई दिक्कत नहीं पड़ती। उन्हें फ्रिज का ठंडा पानी जो मिल जाता है पीने के लिए। क्यों ना हम भी नया फ्रिज खरीद ले, इससे ठंडा पानी तो पीने को मिलेगा ही और सब्जियां और खाना खराब भी नहीं होगा। राम बेचारा बच्चों से क्या कहता। इस साल पहले ही खेती अच्छी नहीं हुई थी और पुराना कर्जा भी अभी तक नहीं चुकाया था। घर खर्च ही बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वो वहां से आंखों को लटकाए मुंह को छुपाता हुआ चला जाता है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। बच्चे मुंह बना बना कर गर्म पानी पीते हैं। खाना खराब होता रहता है। यहाँ तक कि एक दिन खाना सड़ने के कारण राम और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। एक दिन रेखा और राकेश फ्रिज लाने की जिद पर अड़ जाते हैं और खाने पीने से बिल्कुल मना कर देते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं। अगर तुम दोनों खाओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, ऐसे जिद नहीं करते। बीमार तो हम सड़ा हुआ खाना और गर्म पानी पी पी कर भी हो रहे हैं। बच्चों की बातें सुनकर कोकिला राम से कहती है, मेरी तो ये मान ही नहीं रहे हैं, आप ही समझाओ उन्हें अब कुछ। अरे भाग्यवान, अब ये मानने वाले नहीं है। वैसे भी बच्चे कह तो सही रहे हैं। नया फ्रिज लाने के तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन अपने दोस्त कबाड़ी लाल से उधार पर फ्रिज ला सकता हूँ। क्या कहते हैं उसे? ओह हाँ, सेकंड हैंड फ्रिज। धीरे धीरे करके पैसे चुका दूंगा उसे। फिर राम अपने दोस्त कबाड़ी लाल के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है और उसे एक फ्रिज उधार देने को कहता है। कबाड़ी लाल अच्छा दोस्त होने की खातिर उसकी परेशानी को समझता है और उसे एक सेकंड हैंड फ्रिज उधार देने की बात मान जाता है और कल फ्रिज उसके घर पहुंचाने का वादा करता है। राम घर जाकर फ्रिज आने की बात अपने परिवार को बताता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वादे के मुताबिक कबाड़ी लाल फ्रिज लेकर राम के घर पहुंच जाता है। फ्रिज को देखकर बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। फ्रिज देखने में बिल्कुल नए जैसा लग रहा था। राम ये देखकर सोच में पड़ जाता है, इतना अच्छा बिल्कुल नया फ्रिज कबाड़े में कैसे आ गया? उसने आखिरकार कबाड़ी लाल से पूछ ही लिया, अरे ये तो देखने में बिल्कुल नए जैसा लग रहा है, ये कबाड़े में किसने दे दिया भाई? ये फ्रिज बड़े लोगों के बड़े चोचले हैं राम। इस फ्रिज के मालिक को ये फ्रिज बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मुझे ये फ्रिज बहुत ही कम दाम में ले जाने को कह दिया। मैं भी बिना देर करे ले आया। कोई क्यों बेच रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो जहाँ कम दाम में अच्छा सामान मिले मैं तो ले आता हूँ। इतना कहकर कबाड़ी लाल वहाँ से चला गया। रेखा ने जल्दी से फ्रिज में सारा सामान रख दिया। राकेश ने तो घर में जितने पानी की बोतलें थी सारी फ्रिज में रख दी। दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। घर में फ्रिज तो आ गया था, जिससे पूरा परिवार खुश था। लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि इस नए फ्रिज के साथ नई परेशानी भी उनकी जीवन में आने वाली है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन एक रात रेखा को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद बिल्ली किचन में घुस गई होगी, क्योंकि अक्सर इनके घर में बिल्ली आ जाया करती थी। उसने जाकर देखा तो किचन में कोई नहीं था और सब्जियां जमीन पर गिरी हुई थी। रेखा सब्जी उठाकर फ्रिज में रख देती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। सुबह उठकर उसे वो सभी सब्जियां उसी जगह दिखती हैं, जहां से उठाकर उसने फ्रिज में रख दिया था। सब्जी के सड़ने पर माँ रेखा पर चिल्लाती हैं, रेखा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि सब्जी फ्रिज में रख देना। फ्रिज ना होने पर तो तू बहुत सुनाती थी कि सब्जी खराब हो जाती है। अब क्या हुआ? अब सब्जी क्यों सड़ गई?
लेकिन माँ, मैंने तो सब्जी फ्रिज में रखी थी। अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ मत बोल। पर माँ, रहने दे, जो हुआ सो हुआ, आइंदा ख्याल रखना। ऐसा कहकर माँ चली जाती है और रेखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको लगता है कि ये सारा काम राकेश का ही किया धरा होगा और अब वो डर के मारे कुछ भी बोल नहीं रहा। इसी तरह अगले दिन राकेश पानी की सारी खाली बोतलों को भरकर फ्रिज में रख देता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी राकेश की ही थी। उसने सारी बोतलों को भरकर फ्रिज में रख दिया, लेकिन जब वो सुबह उठा है तो उसने देखा कि सारी बॉटल्स खाली बाहर गिरी पड़ी थी और उनके ढक्कन भी बाहर ही पड़े थे। इसे देखकर राकेश की माँ कोकिला कहती है, राकेश, ये सब क्या है? तुम सारा दिन ठंडा पानी की रट लगाए रहते हो और खुद ने ही पानी की बोतल भरकर नहीं रखी। ना रखी तो ठीक, लेकिन इधर उधर फेंक भी दी। लेकिन माँ, मैंने तो कल रात में ही सारी बोतल भर के रख दी थी। पता नहीं ये खाली कैसे हो गई और बाहर कैसे आ गई। दोनों भाई बहन अपने काम से बचने के लिए झूठ बोलने पर लगे रहते हो। अब मैं खुद ही रख दिया करूंगी जो भी रखना हुआ करेगा फ्रिज में। तुम दोनों के भरोसे रही तो रोज ही ऐसा होता रहेगा। राकेश को ऐसा लगता है कि ये सारा काम जरूर दीदी ने किया होगा। कल रात उसे डांट पड़ी थी और आज मुझे पड़वा दी। राकेश और रेखा दोनों ही परेशान रहते हैं कि हमने तो सामान फ्रिज में ही रखा था, फिर बाहर कैसे आ गया। अब से कोकिला ही फ्रिज में सामान रखा करती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात रेखा को किचन में से आवाज आती है। वो किचन में देखने के लिए जाती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो वापस किचन से बाहर जाने लगती है तो फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उस आवाज की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद जब वो फ्रिज के पास आती है तो उसे लगता है कि ये आवाज फ्रिज के अंदर से ही आ रही है। तो वो जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी हो जाती है। इसे देखकर वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। उस रात रेखा बिल्कुल भी ठीक से सो नहीं पाती और अगले दिन सुबह उठकर जब रेखा अपनी माँ को उस चुड़ैल वाली बात के बारे में बताती है तो उन्हें लगता है कि रेखा झूठ बोल रही है या उसने कोई बुरा सपना देखा है, जिसकी वजह से वो बीमार भी पड़ गई है और डर भी गई है। इसी वजह से कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसी तरह उसी रात भी रेखा को रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो धीमे धीमे फ्रिज के पास आती है और उस फ्रिज का दरवाजा फिर से खोलती है, जिसमें उसे वो चुड़ैल नहीं दिखाई देती। जिसके बाद वो चैन की सांस लेती है। जैसे ही वो फ्रिज बंद करती है तो उसके सामने घर के कॉर्नर पर उसे फिर से वही चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर पहले तो रेखा डर जाती है, लेकिन फिर हौसला करते हुए वो चुड़ैल के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे चुड़ैल, तुम कौन हो और हमारे फ्रिज में कैसे आई तुम? रेखा की ये बात सुनकर चुड़ैल रेखा को सारी बात बताती है कि वो कौन है और वो कहाँ से आई है। चुड़ैल का नाम पिंकी रहता है, जो कि पास के ही गांव में रहा करती थी। करण नाम के एक आदमी से उसकी शादी हुई थी, जहाँ पिंकी बहुत ही सुंदर थी, वही करण उसके बिल्कुल उल्टा यानी विपरीत था। उनकी जोड़ी का लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। उनके घर के पास ही रहने वाला एक लड़का राहुल, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था, वो पिंकी से कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेने के लिए आया जाया करता था, क्योंकि पिंकी ने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था, जिसकी वजह से पिंकी उसकी मदद कर दिया करती थी। ये बात करण के दोस्तों को मालूम थी। वो करण को भड़काने की हर तरह से कोशिशें किया करते थे। एक दिन करण का एक दोस्त उससे कहता है, अरे करण भाई, छोटा मुंह बड़ी बात। देखो भाई, गांव में लोग बहुत बातें बना रहे हैं कि तुम्हारे घर में आजकल राहुल का बहुत आना जाना हो रहा है। देखो, बुरा मत मानना, तुम्हारी बीवी भी बहुत ही सुंदर है और राहुल भी बहुत सुंदर है, और ऊपर से वो शहर में जॉब करता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी बीवी को भगा कर ले जाए। अपने दोस्त की ये बातें सुनकर करण को गुस्सा आ जाता है और उसने घर आकर चाकू से मेरा कत्ल कर दिया और मेरे टुकड़े करके पहले तो फ्रिज में रख दिए और फिर उसके बाद उसने जंगल में जाकर मेरे टुकड़ों को दफन कर दिया और इस फ्रिज को एक कबाड़ी के पास बेच दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ कैद हूँ।
चुड़ैल की ये बात सुनकर रेखा अपनी फैमिली को सारी बातें बता देती है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली पुलिस को लेकर करण के घर चली जाती है और करण अपना जुर्म कबूल कर लेता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर जेल ले जाती है और चुड़ैल पिंकी को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। बाय बाय, गुड बाय।